वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एसे राइटिंग फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स। किस तरह से जो है वो हम एसे लिख सकते हैं, कुछ फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां हमें जो है वो अवॉइड करनी है। क्योंकि सबसे बड़ा तो टारगेट यही रहता है, सबसे बड़ी कोशिश हमारी यही रहती है कि हमें गलतियाँ नहीं करनी है, हमें गलत कंटेंट नहीं लिखना है, हमें अवॉइड करना है मिस्टेक्स को। तो ये टारगेट हमारा रहेगा, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट ऐसे सभी लिख देते हैं, किसी न किसी पैटर्न में, किसी न किसी फॉर्मेट में ऐसे सब लिख देंगे। लेकिन मेन टारगेट रहता है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हमें जो है वो एक एवरेज मार्क्स मिले ऐसे में। तो ये हमारा जो है वो आज का कोर टारगेट रहेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में कि किस तरह से जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी जो है वो हमारी रह सकती है। ऐसे राइटिंग सभी एग्जाम्स लाइक क्लास 1 क्लास 2 लाइक आपके अलाइड सर्विसेज हो गया, या फिर एज वेल एज यूपीएससी और एचईएस, इन सभी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ऐसे जो है वो 50 से 60 नंबर का रहता है। ऑलमोस्ट यूपीएससी में तो देखो आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, एचएस में भी 2 ऐसे लिखने होते हैं, और अलाइड में अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ऐसे लिखने होते हैं। वर्ड लिमिट भी अच्छी रहती है, देखो वर्ड लिमिट भी ऐसा नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि आप ओवरऑल अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आपने जो है वो सही तरीके से लिखा है। तो अभी फॉर्मेट की हम बात करें कि हमें किस तरह से जो है वो फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो देखो सबसे पहले कोर जो टॉपिक रहता है दैट इज़ टॉपिक सिलेक्शन, कि आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। अब देखो इसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आया वो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल हमारा सभी का जो वो स्ट्रांग होता है, पहला पॉइंट। उसके बाद आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए पूरी की पूरी, आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इसके बारे में इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है, कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आपको की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है, सोचना है। आप अगर माइंड में सोच सकते हैं तो माइंड में, लेकिन नहीं अगर माइंड में सोचते हो पेपर पर ट्राई करो, जो रफ स्पेस मिलता है उसमें लिखो, और एक प्रॉपर जो है वो पूरा ब्रेनस्टॉर्म करो। फिर उसके बाद देखो जो बेसिक जो अप्रोच रहती है, ये तो पेपर के टाइम पे होगा कि आपको ये फॉलो करना है, लेकिन जब तैयारी हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या स्ट्रेटजी को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास कंटेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मतलब क्या है कि हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, डेप्थ में होना चाहिए, और लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, यानी कि हमें जो है वो ग्रामेटिक एरर नहीं करने हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद जो टॉपिक हमने डिसाइड किया होगा उसके कीवर्ड्स जो है वो उन पर हमें जो है वो स्ट्रिक्टली फोकस करना है, हमें कीवर्ड्स के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जब भी आप ऐसे लिखोगे तो कोशिश करना कि ऐसे के रिगार्डिंग ही जो है वो आपका माइंड चले, कुछ और पॉइंट्स हमें नहीं सोचने हैं उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, ऐसे जनरली 10 से 15 पेजेस में लिखना होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पहले पेज से लिख रहे हैं, तीसरे चौथे पेज पे जाकर अगर हमारे माइंड में कोई और बात आ गई, तो फिर क्या होता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू टर्न हो जाता है। तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू को टर्न नहीं करना है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो। देन उसके बाद देखो स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर सकते हैं हम ऐसे के रिगार्डिंग। तो इसमें देखो सबसे पहला रहता है इंट्रोडक्शन पॉइंट। अब इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, एक स्ट्रांग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, और या फिर इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो कोशिश करो कि 4 से 5 लाइन में ही पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस पैराग्राफ से पहले आप कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई स्टोरी आप बना सकते हैं, या कोई केस आपको पता हो जो कि लाइक सोसाइटी से रिलेटेड अगर आ रहा है, तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एग्जाम्पल है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको रेफरेंस करना पड़ेगा उसको डाटा के साथ, यानी कि डाटा रेफरेंस यहाँ पर और रिपोर्ट बहुत ज़रूरी रहती है जब भी आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद मान लीजिए अगर आपने कोई कोट लिखा या कोई आपने स्टेटमेंट लिखी, तो देन उसको उसके बाद आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट को कोट को पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद फिर उसके बाद जो आपको फोकस करना है, देखो सबसे पहले क्या है कि जो आपकी जस्टिफिकेशन रहेगी विद रेफरेंस रहनी चाहिए। जो आप अगर मान लीजिए आपने कोटेशन ऐड करा तो आप उसको रेफरेंस के साथ जस्टिफाई करो। फिर उसके बाद जो आपको प्रॉपर जो आगे चलना है वो पूरा पैराग्राफ्स में ऐसे लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है। और जो पैराग्राफ्स की शुरुआत होती है वो जनरली एक सिमेट्री में होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर इसमें लॉजिकल फ्लो आपको बनाना है, मतलब ये क्लियर रहना चाहिए कि अगर एक पैराग्राफ एंड हुआ तो उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो क्या लिंक करेगा, दोनों को साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। इससे क्या है, कनेक्टिविटी का जो फैक्टर है वो पूरा लिंक करेगा, मतलब प्रॉपर जो है वो एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलोगे, और फिर जो है वो आपका जो है वो ऐसे पूरा वर्क करेगा, और एक जो है वो पूरा सिमेट्री और कोऑर्डिनेशन बनेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि कनेक्टिंग लाइन की तरह जो है वो दोनों पैराग्राफ आपस में लिंक होने चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि यूजुअली कनेक्टिविटी बनानी है और एक ब्रेक्स क्रिएट करने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका ना ऐसे जो है वो पूरा फंक्शनल लगता है। फिर क्या होगा कि एक रिदम बनता है पढ़ने के लिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी।
फिर उसके बाद कंटेंट जब आप पैराग्राफ्स में ऐड कर रहे हो तो देखो यहाँ पर आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मेरिट्स हो सकती है, डिमेरिट हो सकती है, या चैलेंजेस आप लिख सकते हैं। तो जब भी आप चैलेंजेस लिख रहे हो, मेरिट डिमेरिट लिख रहे हो, तो उनको रेफरेंस करने के लिए एग्जाम्पल जरूर ऐड करो, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम्पल्स है तो आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, और फाइनली अगर आपके पास कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो वो भी। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड आपको बनाने हैं कि आपकी तरफ से क्या सुजेशंस रहते हैं, तो इसमें आप गवर्नमेंट के जो मेजर्स है उसको साथ में लिख सकते हैं, और अपने सुजेशंस को भी साथ के साथ में ऐड कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन की हम बात करें तो देखो, एक न्यूट्रल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। और कंक्लूजन में आपको अपने एस्से को पूरा समअप करना है कि आप जो है एक समअप पर जा रहे हैं, और उसमें क्या करना है आपको, या तो आप कोट ऐड कर सकते हैं, या डाटा ऐड कर सकते हैं, या रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई एविडेंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर फ्यूचर पर्सपेक्ट पे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन, तो आप इसको फ्यूचर पर्सपेक्ट से लिंक कर सकते हैं। फिर फाइनली आपको एक कोशिश करनी है कि जो भी आपका कंक्लूजन रहेगा उसको आपको कनेक्ट करना है पूरे के पूरे एस्से के साथ, और फाइनली ताकि आपका एस्से जो है वो पूरा अच्छा जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद जो आपको कोर फोकस करना है वो है कि जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स की भी नहीं होनी चाहिए और सेंटेंसेस की भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने हेल्थ के लिए ऊपर एक बार लिख दिया कि जो है वो डिजी हेल्थ टेली मेडिसिन, तो आपके पास आपने दोबारा हेल्थ के लिए नीचे लिखा कि आप क्या क्या कर रहे हैं कि हेल्थ सर्वे हो रहा है, तो दोनों को साथ में लिखना है, एक जगह अवॉइड करना है, अलग अलग लिखना। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 900 वर्ड्स में है तो हमें 900 से ऊपर नहीं जाना है, कोशिश करना है 920 तक जाए, लेकिन 900 से ऊपर क्रॉस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट। और कम भी नहीं लिखने हैं, एक ऐसा एवरेज एवरेज पॉइंट्स लेकर चलें ताकि ये भी ना लगे कि कम लिखे और ऐसा भी ना लगे कि ज़्यादा लिख दिए। लेंथी नहीं बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है ऐसे को, ताकि पढ़ने के लिए इजी रहे। उसके बाद ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और प्लस साथ में हमें गलत डाटा और फैक्ट नहीं ऐड करने। जहाँ पर गलत डाटा और फैक्ट ऐड किए उसका नुकसान क्या होगा, नंबर कटेंगे, और नंबर कम होंगे। लेकिन अगर आप लिख नहीं रहे हो तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने गलत लिख दिया तो नंबर कटेंगे। फिर उसके बाद कटिंग को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। आई होप जो हमने रिगार्डिंग द ऐसे डिस्कस किया है, कि जो टिप्स और ट्रिक्स हमने डिस्कस की आपको जो है वो हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।